साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं राहुल गांधी की सीक्रेट डील की चर्चा करूंगा। एक ऐसी डील जो चीन के साथ जुड़कर रहस्यमयी धागों में लिपट जाती है। चीनी राजदूत से मुलाकात रहस्य, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एग्रीमेंट रहस्य, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी डोनेशन रहस्य, चीन का गांधी परिवार को सरकारी इनविटेशन रहस्य, जिसके हनी ट्रैप में फंस चुका है नेपाल, उसके साथ नाइट क्लब की तस्वीर रहस्य। अब इनकी मैं चर्चा करूं उससे पहले आपको राहुल गांधी के कुछ बयान जरूर सुनने चाहिए। चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाल दे। आज लद्दाख में चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर बैठी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 1200 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन ले रखी है। राहुल गांधी पानी पी पी कर चीन को कोस रहे हैं। ये सुनकर कितना अच्छा लगता है। लेकिन अब इन बयानों के बरक्स ये वीडियो देखिए, काफी वायरल हो चुका है। आधुनिक जीवन शैली, भव्य राजशाही और मधमाती ठसक को प्रदर्शित करती ये तस्वीर। काठमांडू के एक नाइट क्लब में राहुल गांधी मोबाइल पर लगे हुए हैं। शायद वो मोदी जी पर हमला कर रहे होंगे इस पार्टी के दौरान भी। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में जनाब एक महिला से गुफ्तगू कर रहे हैं। कितनी आत्मीयता से ये बातचीत कर रहे हैं। अब इनके बारे में, इस महिला के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिलकश अंदाज और मोहक छवि वाली इस महिला के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये नेपाल में चीनी राजदूत हैं। और इसी में जो बताया जा रहा है, इस महिला का नाम हू यांकी है। और कहा जाता है कि इसने अपने हनी ट्रैप के जाल में नेपाल को उलझा दिया। और ये वही हू यांकी हैं जिसकी वजह से भारत नेपाल संबंध सबसे अधिक खराब हो गए थे। आपको याद है ना, भारत नेपाल के संबंध एक समय काफी बिगड़ गए थे। रोज कुछ ना कुछ नेपाल उल्टी सीधी हरकतें करता था और उसके पीछे इसी महिला राजदूत का हाथ था। इस राजदूत को कोई आम राजदूत समझने की भूल मत कीजिएगा। ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई कि इसने नेपाल के प्रधानमंत्री, मतलब आप समझिए केपी शर्मा ओली को भी अपने हनी ट्रैप के जाल में फंसा लिया था। हालांकि इस वीडियो के आने के बाद जो मोदी विरोधी पत्रकार हैं, जैसे बरखा दत्त, वो भी इसे पचा नहीं पाए इस वीडियो को, जो राहुल गांधी का नाइट क्लब में वीडियो है। और वो दावा जैसा किया जा रहा है चीनी राजदूत के साथ बड़ी आत्मीयता से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे अलग एंगल दे दिया। अब वो ये कह रही हैं कि आपका जो विरोधी है यानी मोदी जी, वो 24 घंटे मेहनत करते हैं और आप पार्टी करते रहते हैं। लेकिन आप राहुल गांधी का जो ये वीडियो, इस महिला के साथ आत्मीयता से भरा हुआ वीडियो, इसे समझने की कोशिश कीजिए और सही संदर्भ में समझिए। इसे मीना दास नारायण जी ने बेहतरीन तरीके से लिखा। आप देखिए, इनका ट्वीट में पढ़ता हूं। सो वॉज राहुल गांधी स्विंगिंग विद द चाइनीज एम्बेसडर टू नेपाल। क्या पक रहा है? जासूसी। व्हेन पीएमओ इंडिया वर्क्स एवरी डे, दिस मैन dances with enemy. HMO इंडिया शुड कंडक्ट एन इंक्वायरी। अब इन्होंने इस बात की गंभीरता को आपके सामने रखा है। अब जरा ये सोचिए कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे ताकतवर शख्सियत की तस्वीर, वो भी दुश्मन देश की राजदूत के साथ इतना मधुर संबंध दिख जाए, और वो तस्वीर भी बड़े ही सीक्रेट तरीके से बाहर आए, तो ये तो लगेगा ना कि दाल में कुछ काला है। और मतलब चीन को लेकर तो कांग्रेस का इतिहास ही दागदार रहा है। आप ये समझ लीजिए कि मैं नेहरू जी की बात ही नहीं कर रहा, या फिर उन कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की जो उसके बाद रहे हैं। मैं तो सिर्फ राहुल गांधी की इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और देखिए कितना रहस्यमयी है राहुल गांधी और कांग्रेस का संबंध। साल 2008 की घटना लीजिए। बीजिंग ओलंपिक का आयोजन हुआ तो चीन ने बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा, लेकिन जानते हैं
चीन ने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नहीं भेजा न्योता, भारत का अपमान किया और बदले में उन्होंने जो न्योता है बीजिंग ओलंपिक का वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भेज दिया। आप देखिए उस समय की रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं मैं। लेकिन भारत के इस अपमान के बावजूद जो कांग्रेस अध्यक्ष थी उस समय सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका वाड्रा के साथ चीन निकल गई। उन्हें गुस्सा नहीं आया कि बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस दुनिया के सबसे बड़े सेरेमनी में जा रहे हैं और आपके देश के प्रधानमंत्री को बुलाया ही नहीं। और याद रखिए इस कार्यक्रम में कौन कौन था? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश समेत 86 शीर्ष नेता मौजूद थे। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है कि चीन ने किस प्रकार से भारत का इतना बड़ा अपमान कर दिया और गांधी परिवार चुप रहा, बल्कि वो मस्ती करने चला गया। और यही नहीं, राहुल गांधी ने उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक MOU भी साइन किया था। कांग्रेस ने MOU, आप सोचिएगा राहुल गांधी ने, लेकिन वो MOU क्या था जिसमें कांग्रेस ने चीन की सरकारी पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया, ये आज तक देश को पता नहीं चला है। और इस रिसर्च को भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया कि ये कौन सा एग्रीमेंट है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर एक राजनीतिक दल दूसरे देश के साथ एग्रीमेंट कैसे कर सकता है। आप रिपोर्ट देखिए, मतलब कांग्रेस की हालत देखिए कि बीजिंग ओलंपिक में चीन ने भारत का अपमान किया, उसके बाद भी गांधी परिवार चला गया। उसके बाद कांग्रेस ने एक एग्रीमेंट भी कर लिया। अब इस एग्रीमेंट के बाद के हालात को देखिए। 2010 से 2013 के बीच चीन ने 600 बार, याद रखिएगा, चीन ने 600 बार भारतीय सीमा का न केवल उल्लंघन किया बल्कि लद्दाख के पास 640 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। मतलब एक तरफ भारत का अपमान, गांधी परिवार को बुलाना, उसके साथ एग्रीमेंट करना और उसके बाद भारत की ज़मीन पर कब्जा करते रहना। 600 बार LAC पर सीमा का उल्लंघन किया, आप देख लीजिए। अब ये सारे विवाद उठ ही रहे थे कि तभी ये पता चला कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में, मतलब उसके बाद भी चीनी दूतावास ने इस फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए से अधिक डोनेशन दिए, राजीव गांधी फाउंडेशन को। और इस फाउंडेशन की चेयरपर्सन कौन थी जानते हैं? सोनिया गांधी ही थी। सोनिया गांधी उस समय क्या क्या थी ये भी जानिए। उस समय सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रमुख थी, UPA की मुखिया थी और राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी थी। मतलब एक तरफ जहां चीन से गांधी परिवार, नेहरू परिवार को फायदा हो रहा था, दूसरी तरफ बदले में चीन भारत की सीमाओं का न केवल उल्लंघन कर रहा था बल्कि भारतीय जमीन भी हड़प रहा था। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद ये पूरी स्थिति पलट गई। कैसे पलटी? अब कांग्रेस चीन को न फायदा दिला पा रही है और ना ही मोदी जी उन्हें आंख दिखाने का कोई मौका दे रहे हैं। इस बीच मोदी जी ने जिस प्रकार चीन को औकात दिखाई, कई घटनाएं हुई हैं, याद है ना, डोकलाम, गलवान, उसमें जिस प्रकार से मोदी जी ने चीन को ये समझाया है कि ये नया भारत है, उस पर तो अलग वीडियो ही बनाना पड़ेगा, वो हिस्सा मैं छोड़ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ राहुल गांधी की चर्चा कर रहा हूँ। इधर देश में कांग्रेस की सरकार चली गई, लेकिन इसके बाद भी चीनी राजदूतों का कांग्रेस के साथ, बल्कि कांग्रेस क्या कहना, गांधी नेहरू परिवार के साथ उनकी गलबहियां जारी रही। अब आप एक एक करके इन घटनाओं को देखिए। ये तस्वीर 19 अक्टूबर 2016 की है। कैसे चीनी राजदूत राहुल प्रियंका वाड्रा से मिलने पहुंच गए। चीन के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट में ये खबर छपी है, याद रखिएगा। इस मीटिंग से क्या निकला किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद साल 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर तनाव काफ़ी बढ़ गया था। डोकलाम का मुद्दा पूरा अंतर्राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बना था, याद रहे। उसके बाद तो राहुल गांधी ने मोदी जी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वो लगातार मोदी जी पर हमला करते रहे, चीन पर हमला करते रहे।
आप ये रिपोर्ट में देखते चले जाइएगा। लेकिन एक तरफ तो राहुल गांधी मोदी जी पर हमला कर रहे थे, चीन पर भी उल्टी सीधी बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ वही राहुल गांधी चुपचाप चीनी राजदूत से मिलने के लिए उसके पास पहुंच गए। आप देखिए, ये 8 जुलाई 2017 की खबर है। ये खबर आई ज़रूर, और ये चीनी जो विदेश मंत्रालय है उसमें छपी, चीनी राजदूत ने ट्वीट किया और फिर अचानक से उसे डिलीट भी कर दिया। और कांग्रेस मना करती रही कि नहीं नहीं नहीं, नहीं कहाँ मिले भाई, आप राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं चीन के मुद्दे पर, और चीनी राजदूत से मिलने पहुंच गए और खबर भी डिलीट हो गई। कांग्रेस भी मना करती रही। लेकिन एक समय के बाद जब राहुल गांधी को ये लगा कि नहीं, अब तो इस खबर को छुपाना संभव नहीं है, तो राहुल गांधी खुद आए, ट्वीट किया। और आप देखिए कि 10 जुलाई 2017 को राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, मैंने मुलाकात की थी। और आपको ध्यान होगा कि ये डोकलाम का मुद्दा क्या था। ये वो मुद्दा था जब पहली बार चीन को भारत के आगे झुकना पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद भी राहुल गांधी ने फिर से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की। अब देखिए, ये 5 जनवरी 2018 की खबर है। लेकिन ये मुलाकात क्यों थी, इस मुलाकात से क्या निकला, ये आज तक किसी को पता ही नहीं चला। मतलब इतनी आलोचना, इतने खराब संबंध चीन के साथ, उसके बाद भी राहुल गांधी की लगातार मुलाकात होती है। अब आगे आइए 2019 की बात, उसमें तो जो हुआ वो कुछ अजूबा से कम ही नहीं था। राहुल गांधी बताना कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन मुंह से निकल गया। अब कैसे निकला, गलती के साथ देखिए कि चीनी मंत्रियों के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उसकी जानकारी ही साझा करती। 25 जनवरी 2019 को एक भाषण के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया, कैलाश मानसरोवर की बड़ी चर्चा कर रहे थे, बताइए अपना अनुभव। तो वो बताने लगे, तो उन्होंने ये खुलासा कर दिया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उनसे चीन के 2 मंत्री मिलने आए। अब जरा सोचिए, 2 मंत्री चीन के आपसे मिलने क्यों आए, किस हैसियत से आए, क्या प्रोटोकॉल था। और सबसे बड़ी बात, ये जानकारी देश को थी ही नहीं, कांग्रेस ने नहीं दी, आपने नहीं दी, वो तो गलती से आपने बोल दिया। मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना। और चलिए मान लिया आपने बता दिया, मिल लिए, लेकिन मिलकर किया क्या आपने, किस हैसियत से मिले, ये आज तक देश को पता नहीं है। और इसके बाद फिर 6 जून 2019 को चीनी डेलीगेशन ने सोनिया और राहुल से मुलाकात की। और अब आप ध्यान रखिएगा कि ये वही राहुल गांधी हैं जो लगातार सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी जी को घेरते हैं। ये बावजूद इसके कि मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पहली बार चीन को घुटनों के बल आना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी वो हमला करते हैं। और जब डिफेंस पैनल की मीटिंग हुई, जब भी जो रिपोर्ट मुझे मिली है, राहुल गांधी उससे बाहर निकल गए और बार बार चीन के मुद्दे पर। आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, 2020 में वो डिफेंस पैनल की मीटिंग से बाहर चले आए, 2021 में भी। ये रिपोर्ट से आपको समझ में आ जाएगा। अब इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में साल 2022 में एक नाइट क्लब में चीनी राजदूत, वो भी एक ऐसी राजदूत जो बहुत विवादास्पद रही, उससे मुलाकात की एक रंगीन तस्वीर। क्या कहेंगे? अब आप समझिए कि किसी राजनेता का शादी ब्याह के समारोह में जाना, नाइट क्लब में जाना, किसी राजदूत से मिलना, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती। लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हैं, चीन की खुलकर आलोचना करते हैं, और उसके बाद भी चीन के नेताओं, चीन की राजदूत के साथ जो सीक्रेट मीटिंग की खबर आती है, तस्वीरें आती हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर एक गंभीर सवाल खड़े करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।